अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। और क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग, ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी जो है मैंने कहा चलिए आपके साथ थोड़ी बहुत जो है व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। फिर भी 2 साल 2 साल हो गए मैंने जो व्लॉगिंग छोड़ दी थी। स्टार्ट हो के कि इतनी मेहनत की 2017 से, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलें आप फिर से स्टार्ट करते हैं और ट्राई अगेन करते हैं। अब देखते हैं कि आप कितना मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आज जो है ना मैंने एक रेसिपी भी बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, जो कि हम लोग बाहर से बहुत शौक से खाते हैं। और मतलब जब भी जाते हैं तो हम ज़रूर खाते हैं। तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ना हम लोग घर में भी बना सकते हैं। फास्ट फूड भी है, नॉन फास्ट फूड भी कह सकते हैं। और बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी सब एज के खा सकते हैं। तो पहले मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ कि इसके लिए अज्जा क्या चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे कि ये बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी होगी, तो नहीं, सिंपल सी है। पर ये है कि बहुत मज़े की है और आपके घर में जो है अवेलेबल भी होंगी अब चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए हमें होंगी रोटियां। रोटियां आपके पास जो घर में मौजूद होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप सिंपल रोटी यूज़ कर लें, चाहें तो आप मैदे की बना लें। मैंने सिंपल ही यूज़ की हैं, तो मैंने कहा मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैंने सिंपल की हैं। सेकंड स्टेप है जी कि मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था मैरिनेट किया हुआ गोश्त, ठीक है। स्ट्रिप्स में काटा हुआ पड़ा होता है मेरे पास हमेशा, ठीक है। पर इतना नहीं कि अगर आपने महीने में मतलब बनाया ना, तो 20 दिन तक आप इसे मैरिनेट करें, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल नहीं डालना, घी डाल दें, ऑयल डाल दें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसमें काली मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, अदरक लहसुन डाला है। और इसके अंदर मैंने जो है ना चिली गार्लिक सॉस डाल के इसे मिक्स करके मैंने रख दिया था। बस यही दैट्स इट, और कुछ भी इसमें मैंने अदरम गलम नहीं डाला। और अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि इसके अंदर मैंने जो है टमाटर और प्याज काट के रखे हैं। इस तरह आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं और खीरे भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो चीज़ डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना अंडा फेंक के रखा है नमक मिर्ची डाल के। तो अभी जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने कहा मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। ये चारों चीज़ें हैं, अभी हम इनको बनाते हैं और फिर मैं आपके साथ जो हूँ शेयर करती हूँ। और अभी जो है ना मैं आपके साथ एक सॉस भी शेयर करूँगी, पर वो बाद में। पहले इनको हम असेंबल कर लें, उसके बाद आपके साथ सॉस भी शेयर करती हूँ, जो कि आप लोग बड़े शौक से जो है ना होटल में जाते हैं तो कहते हैं हमें चाहिए, वो भी शेयर करूँगी। पर पहले इनको बनाते हैं, चलते हैं फिर। अभी तेल हो गया है गरम, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये सारी बेशक इस तरह डाल रहे हैं आप, क्योंकि ना जब इसमें फ्राई होना है तो फिर एक साथ सारा कुछ हो जाएगा। तो अभी हम इसे फ्राई करते हैं, हाई हीट पे करेंगे, क्योंकि फिर वरना अगर इतना नहीं करेंगे तो फिर इसमें पानी छोड़ देगा। और अभी जो है इसको फ्राई करते हैं और फिर आप इसकी खाने रोटी खाते हैं। अभी इसे मैं करी हूँ फ्राई, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ साथ साथ। इसको ना जब तक इसको गोल्डन इस तरह का कलर नहीं आ जाएगा कि आपने पकाना है, वरना ये कच्चा रह जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये कच्चा है। यहाँ पे मेरे ये हो गया फ्राई। मैंने कहा मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप दिखाती भी जाऊँगी ना, फिर ये ना कहेगा कि वो है ये है। मेरे इतने हुए हैं तो आपने इतने ही करने हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो जल जाएंगे, फिर ना कहिए। अब जो मैंने अंडा फेंट ली, मैंने कहा अंडा भी डाल लेते हैं। अभी ऑयल गर्म हो गया था इसलिए मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया है, ताकि जो है ना मेरा ऑयल मतलब अंडा जले जाए। आप चाहें तो इसे घी में बना सकते हैं, पर मैं इसको बना रही हूँ क्योंकि इसका जो जायका है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। मैंने फ्राई कर दिया, मैंने इसको भी फटाफट से निकाल लिया। यहाँ पे ये मैंने आपको कहा था ना अभी हम सॉस बनाएंगे, तो सॉस के लिए मेरे पास है ये यंग्स की क्रीमी मायो। ये नहीं है तो कोई भी मायोनीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है ना तो आप हंग कर्ड जो होती है, जो दही आप ऊपर मतलब पानी उसका निकाल लें, तो वो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये डालनी है। आप हर एक के पास केचप होती है, आप कुछ भी केचप डाल लें। इसके अंदर मेरे पास ये थी, ये मैंने डाल दी है थोड़ी सी। और अब जो है इसके अंदर जो हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़े की है, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें।
और मैंने अब इसमें मिर्चें नहीं डाली, कुटी लाल मिर्च, क्योंकि इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस है, तो ये इसलिए। और ये हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसे करते हैं मिक्स, और अब हम इसे असेंबल करते हैं और फिर लास्ट में आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। रोटी निकालने दें, रोटी निकालने दें। अब मैंने यहाँ पे रोटी निकाली है, तो अब जो है ना पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी सॉस। ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डालनी, कम डालनी है कम डालनी। तो इतनी सॉस डालनी है कि आप मतलब ना आपकी तरह रोटी से निकले नहीं, ऐसे नहीं ना कि भाई मुँह से भी आपकी निकल रही हो। ये हो गया, ठीक है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन डालेंगे, जितना आपको पसंद हो, मतलब इसको इस तरह करके 2 लेयर्स दे, एक यहाँ पे ऐसे, मतलब 3 भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा आपको पसंद है। ये हो गया। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है अपनी प्याज, जितनी मतलब आपको पसंद हो, मतलब जो आप जिनके लिए बना रहे हैं आप उनसे पूछ लें कि आपको वेजिटेबल्स कितनी पसंद है। बच्चों को बहुत कम पसंद होती हैं तो आप उनके लिए कम डालें, बड़ों को पसंद होती हैं उनके लिए डाल दें। अब इसके अंदर जाएगा हमारा अंडा, जो कि मुझे पसंद है डालना। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें, क्योंकि इससे क्या होगा, एक ना फ्लेवर सा आ जाएगा इसके अंदर। ये डालने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा और डाल देंगे इसे, और अब आप इसे कर देंगे रैप। अब आप इसको जो है ना, जिस तरह हम रोटी को करते हैं इस तरह करके, तो हम जो है ना इसको ऐसे यहाँ पे इस तरह रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं और बनाती हूँ, फिर मैं आपको सारी दिखाती हूँ। और ये मैंने सारे रैप्स मतलब चिकन शवरमा कह लें, पराठा कह लें, रोल कह लें, शवरमा कह लें, ये मैंने बनाया। और ये सॉस जो है मैंने साथ इसकी डाल दी है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगा, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और देखते हैं कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।